देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आपका चंद्रमोहन शर्मा। आज हम पहुंचे हैं सीकर यानी राजस्थान, और राजस्थान में एक गांव है, कोई सीकर से करीबन 45 या 50 किलोमीटर के लगभग दाता गांव। यहां आने का मैं आपको कारण बता देता हूं। रीट का एग्ज़ाम है कल बच्चों का, आज शनिवार है, रविवार को। और जिस गांव में एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम सेंटर आया है, वो गांव बड़ा ऐतिहासिक है। यानी कि मैंने यहाँ गांव की विज़िट की और देखा कि गांव बड़ा ही पुराना है, यानी कि कह सकता हूँ राजाओं महाराजाओं के समय का। यहाँ धर्मशालाएँ हैं, जो बाहर से बच्चे एग्ज़ाम के लिए आए हैं, उनकी व्यवस्थाएँ। गांव बेशक छोटा है, कह सकता हूँ मैं, बहुत छोटा हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, पौराणिक हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल हमने देखा है इस गांव से कहीं ज़्यादा बड़ा है। और बड़ा मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि हम खुद हरियाणा से आए थे। हरियाणा से आने के बाद हमने देखा कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, लोगों ने जो यहाँ के ट्रस्टी लगा लीजिए, धर्मशालाओं के प्रधान लगा लीजिए, उन्होंने बड़ी सुंदर की हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं एक धर्मशाला के प्रधान हैं, उनसे हम शिक्षक है और सरकारी संस्थान के हैं, इनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि जो कल एग्ज़ाम है उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की गई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मुरारी लाल शर्मा, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुंडियास में सेवारत शिक्षक हूँ और 22 शिक्षकों की ये एग्ज़ाम है जिसकी व्यवस्था में हम सब लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि रिट 2021 की जो राजस्थान में परीक्षाएं आयोजित होने जा रही है, बहुत बड़ा आयोजन है और ये प्रशासन के लिए और जनता के लिए, सभी के लिए एक चुनौती है जिसको हमने बहुत ही अच्छे से स्वीकार किया है। और मैं आपको बता दूं सर कि दांता गांव में कुल 6 परीक्षा केंद्र है, जिस पर लगभग 3000 के समथिंग परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा दे रहे हैं। तो हमने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं उनके लिए प्रोवाइड करवाई है कि यहाँ जो आदर्श विद्या मंदिर है, यहाँ 3000 जितने भी अभ्यर्थी बाहर से आने वाले हैं, चाहे वो अन्य स्टेट से है, चाहे वो अन्य ज़िलों से है, पुरुष है चाहे महिला अभ्यर्थी है, सभी का पंजीयन यहाँ आदर्श विद्या मंदिर में कर रहे हैं। और जो 6 परीक्षा सेंटर है उसके पास में ही जो समाज के भवन है, उन पर उनको रोकने की, रात को आवास की और खाने की पूरी हमने निःशुल्क व्यवस्था की है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों को। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के ब्लॉक अध्यक्ष बसंत जी शर्मा भी आपको दिख रहे हैं, वो मेरे साथ है। श्याम जी पारिक भी मेरे साथ है। तो जनप्रतिनिधि, समाज के सर्व समाज के सभी लोग, युवा, माताएं, बहनें और गांव के सभी लोग तन मन धन से यहाँ लगे हुए हैं और एक उत्सव का माहौल है। जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं वो सरकार ने की, आपने निजी तौर पे आपने किया? देखिए, ये पूरी की पूरी व्यवस्थाएं निःशुल्क समाज की ओर से, हमारी ओर से है। प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, त्योहार के रूप में ले रहे हैं। और हम हमारा सौभाग्य समझते हैं कि इतने लार्ज स्केल पर बच्चों की सेवा करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है और बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं दे रहे हैं। कोई भी असुविधा किसी भी अभ्यर्थी को नहीं हो। रोडवेज स्टैंड पर आते हैं तो वहीं पर हमारी गाइडर लगे हुए हैं जो यहाँ आदर्श विद्या मंदिर तक लेकर आते हैं, फिर उनका हमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उनको रात को कहाँ रहना है, कहाँ खाना खाना है, पूरी व्यवस्थाएं हमारा गाइडर जाता है और वहाँ रात को रोकता है। दिन में जब परीक्षाएं हो जाएगी, पहले पारी की जब परीक्षाएं हो जाएगी और बीच का जो मध्यांतर होगा, उसके लिए भी हमने 3000 पैकेट तैयार किए हैं जो वहीं अभ्यर्थियों को हम उपलब्ध कराएंगे उनको, और जितने भी उनके अटेंडेंट आए उन सबको हम उपलब्ध कराएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिटी न्यूज़ चैनल हरियाणा का कि आप दूसरे स्टेट चल करके यहाँ आए और हमारे दांता के ऐतिहासिक धरोहर को आप देखा है। मैं एक बात आपको सर और बताना चाहूँगा कि चाहे कोरोना की इतना महामारी आई, उसमें भी दांता ग्राम ने तन मन धन से लेकर के गरीबों के लिए गरीब रसोई चलाई और लगातार 3 महीने तक गाँव के लोगों ने घर घर खाना बना करके और गरीब लोगों तक पहुँचाया। तो एक मानवता की लहर चली है, मानवता की बड़ी मिसाल पेश की है राजस्थान के छोटे से गांव दाता। मेरा नाम बसंत कुमार शर्मा, मैं भी एक शिक्षक हूँ, राजकीय सेवा में हूँ। मेरी स्कूल है राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुंडियावास। सर कितने बच्चे अभी तक स्कूल में? अब तक यहाँ पर लगभग 350-400 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी भी आना शुरू है, क्योंकि लोग शाम तक आएंगे, रात तक। तो लगभग हम मान रहे हैं कि कम से कम 900,000 बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। कैसे की व्यवस्थाएं की गई है? हमने हर धर्मशाला के अंदर पंखा, कूलर, उनके लिए खाने की व्यवस्था, साथ में गद्दे लगाए हैं। हर जगह हमने पूरी व्यवस्था की है और सुबह उनको वहाँ उनके परीक्षा स्थल तक पहुँचाने की भी पूर्ण व्यवस्था की है। हमने गाइड छोड़ रखे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सब उनको अपने सुनिश्चित स्थान पर पहुँचाकर उनके परीक्षा में उनको सफलता में अपना अहम रोल अदा करेंगे।
सर एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, अब तक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको कितना पता, कौन कौन से राज्य से बच्चे अभी तक स्कूल में पहुँच चुके हैं? लगभग आए तो राजस्थान से ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, काफ़ी दूर दूर से जो भी ज़िले हैं, क्योंकि जो भी लड़के हैं उनका सेंटर अदर ज़िलों में दिया है, जबकि लड़कियों का लगभग उस ज़िले में मिला है। लेकिन दूर दूर के ज़िले के जो भी अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो हमारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सबकी हम तन मन धन से सेवा करना चाहते हैं कि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा यहाँ पर नहीं प्राप्त हो। और सर ये जो रीट का एग्ज़ाम बहुत दूर रखा गया है बच्चों का, करीबन मान के चलो 300 किलोमीटर दूर तक का डिस्टेंस है, क्या सरकार को आप अपनी तरफ से कोई एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, समझते हैं उनके अभिभावकों की मजबूरी है, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, लेकिन धन्यवाद आप जैसे अध्यापक गणों का जिन्होंने इन व्यवस्थाओं को मजबूत किया और किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी। लेकिन सरकार के लिए एक मेरी तरफ से भी एक एडवाइस है गहलोत सरकार को कि एग्ज़ाम ले बच्चों का, नौकरियां सबको चाहिए, लेकिन डिस्टेंस है उसे कम किया जाए, थोड़ा मजबूरी समझे अभिभावकों की। क्या कहेंगे सर? इसमें क्या है कि कुछ सरकार की भी मजबूरियाँ होती है, क्योंकि जो भी पेपर लीक हो रहे हैं या जो भी परीक्षा में अव्यवस्था हो रही है, उसका मुख्य कारण है कि ज़िले के नज़दीक या एक सटावे ज़िले मिलने के कारण कि वहाँ पर नकल का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए सरकार कोशिश करे कि पारदर्शिता रहे और बच्चों को ये पता नहीं रहे कि कौन परीक्षार्थी है, कौन वो शिक्षक है, उनसे बीच के अंदर इतनी दूरी रहेगी कि उन्हें पता नहीं, कि वो उनको कुछ भी नहीं बताएंगे। जबकि यदि नज़दीक का ज़िला मिल जाएगा तो ज़्यादा चांस रहेंगे कि उनमें नकल नहीं रोक सकेंगे या जो भी वो हो रही थी वो सब भी रुक जाएगी। इसलिए सरकार की ये मजबूरी है और संख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकार परीक्षा के लिए व्यवस्था है वो अलग अलग ज़िलों में, छोटे छोटे गाँवों में करके तब की है। लेकिन सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने यातायात के साधन, चाहे वो सिटी हो चाहे छोटे मोटे गांव हो, सब अपनी तरफ से मुफ्त में कर दिए हैं। हर जगह इतनी व्यवस्था की है कि बच्चे को कहीं भी असुविधा नहीं हो। सरकार जैसे कल के लिए घोषणा करवा दी है, 26 तारीख को पूरा जो भी गांव पर परीक्षार्थी है वहाँ पर पूरा गांव की दुकानें वो बंद रहेगी। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएँ जैसे मेडिकल है, चाय पानी की दुकान है, होटल है, वो खुली रहेगी। बाकी का यातायात है वो बंद रहेगा, जिससे क्या है कि ट्रैफिक जाम नहीं होगा और बच्चे आसानी से अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाएंगे। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बच्चे अपनी परीक्षा में सफल हों। बड़े शिक्षक हैं, सरकार का पक्ष जरूर लिया है, मानते हैं हम, लेना भी चाहिए, खुलकर नहीं बोल सकते, इनकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन बड़ी व्यवस्था कह सकता हूँ। इन अध्यापक गणों को कह दीजिए, शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाता है और इन्हीं जो परीक्षार्थी में से कोई लेक्चरर लगेगा तब इन्हें गर्व भी महसूस होगा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज रीट का एग्ज़ाम क्लियर कर गए। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूँगा और गहलोत सरकार को बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि एग्ज़ाम लें, नौकरियाँ फिर आवश्यकता है मैं कहूँगा बच्चों को, लेकिन डिस्टेंस है कम करें, ये मजबूरी समझे। बाहर से जो अन्य प्रदेशों से जो लोग आते हैं, क्योंकि हम खुद जो अभी हरियाणा से आए हैं, हमारे राम प्रताप शर्मा जी, अपने बेटी का वो एग्ज़ाम दिलाने के लिए, लेकिन सुझाव है हमारा और मीडिया से होने के नाते हम सिर्फ सरकार को अपना एक सुझाव दे सकते हैं, अमल करना या नहीं करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ दाता गांव से। जय हिंद, जय भारत। लाओ मेरी गाड़ी है, मैं छुड़ूंगा। चलो थोड़ा मेरा मोबाइल भी रिचार्ज आते रहते तो भी चार्ज में लगा लो आप करा लो।